प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे अध्याय जो 5वां था संस्कृत क्लास 8 का गीता सुगीता कर्तव्य, उसका जो प्रश्नोत्तर है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हम जो भी नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंचा सकें। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ यह अवधेयम अर्थात याद करने योग्य है या याद रखने योग्य है। आधारे सप्तमी विभक्ते प्रयोगः भवति, आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आधार मतलब होता है किसी भी वस्तु के ऊपर कोई भी चीज अगर रखा होता है या कहीं भी अगर कोई व्यक्ति रहता है किसी चीज में तो उसको आधार कहते हैं। यथा उत्पीठिकायाम पुस्तकम अस्ति, उत्पीठिकायाम अर्थात टेबल पर पुस्तक है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः भवेत्, दुखों में अनुद्विग्न विचलित कर देने वाला मन भवेत् अर्थात होना चाहिए। सुखेषु विगत स्पृहः भवेत्, और सुखों में विगत स्पृह होना चाहिए। उत्पत्ति अर्थ है कारणार्थ है, उत्पत्ति अर्थ में कारण अर्थ में अर्थात या उत्पत्ति अर्थ या कारण अर्थ में पंचमी विभक्ति प्रयोगम भवति, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा क्रोधात् सम्मोहः भवति, क्रोध से सम्मोह होता है। इसमें क्या है तो कारण अर्थ है, इसलिए इस कारण अर्थ में क्या क्या है तो क्रोध जो है कारण क्या है तो क्रोध से, तो क्रोध कारण है तो क्रोध में यहाँ पंच तो क्रोधात् शब्द बना। इसी तरह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः भवति, सम्मोहात् सम्मोह जो है वो क्या है तो कारण है, तो इसलिए इसमें सम्मोहात् में पंचमी विभक्ति हो गई। और उसी तरह स्मृति भंसात् बुद्धिनाशः भवति, स्मृति भंस क्या है तो यहाँ पे कारण है, इसलिए यहाँ कारण में पंचमी हो गई। जिस तरह बालकात् बनता है उसी तरह स्मृति भंसात् बना। तो हमेशा याद रखने योग्य है उत्पत्ति अर्थ और या कारण अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखत, अधोलिखित प्रश्नों का एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है श्रद्धावान जनः किम लभते, श्रद्धावान जो लोग होते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं, तो उत्तर है ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा है कस्मात् सम्मोहः जायते, किससे सम्मोह उत्पन्न होता है, तो उत्तर है सांगात, संगात अर्थात सांग से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात् किम जायते, सम्मोह से क्या उत्पन्न होता है तो स्मृति विभ्रमः। उसी प्रकार अर्जुनाय गीताम कः उपदिष्टवान, अर्जुन के लिए गीता को कौन किन्होंने या कौन उपदेश दिया, तो श्री कृष्ण जो है उन्होंने उपदेश दिया था। उसी तरह हर्षमर्ष भयाद्वेगैः मुक्तः नरः कस्य प्रियः भवति, तो मम अर्थात ईश्वर से प्रियः भवति, ईश्वर का जो है वो प्रिय होता है। उसी तरह दूसरा प्रश्न है हमारा पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में क्या करना है तो उत्तर लिख। पहला प्रश्न है कीदृशं वाक्यम वाङ्मयः तपः उच्यते, किस प्रकार के वाक्य को वाङ्मय अर्थात वाचिक तप कहा जाता है, तो उत्तर है उद्वेगकरम सत्यम प्रियम हितम च यत् वाक्यम तत् वाङ्मयः तपः उच्यते। उद्वेगकरम अर्थात मन को विचलित न करने वाला या व्याकुलता उत्पन्न न करने वाला, सत्यकारी प्रियकारी हितकारी जो वचन होता है वही क्या होता है तो वाचिक तप कहा जाता है। दूसरा है कीदृशः जनः स्थितिधिः उच्यते, तो दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतः स्पृहः वीतराग भय क्रोधः च यः जनः सः स्थितिधिः उच्यते, अर्थात दुखों में अनुद्विग्न मनः अर्थात मन से व्याकुलता जो नहीं होता है, और सुख में ये क्या होता है विगत स्पृह होता है अर्थात मन को शांत रखने वाला होता है। वीतराग और भय से क्रोध से जो विचलित नहीं होता है और जिसका मन इन सारी स्थितियों में शांत होता है वह क्या होता है तो स्थितिधि होता है अर्थात तपस्वी होता है कहा जाता है। ठीक है। तीसरा है जनः कम प्रणश्यति, जो लोग हैं वो कैसे प्रणश्यति अर्थात विनाश को प्राप्त करते हैं, तो ये पूरा है ध्यायात् विषयान् पंस संगः तेषां जायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये दोनों श्लोक इसमें आपको लिख देना है, यह इसका उत्तर हो गया। उसके बाद जनः कथम उत्तमां शांतिं प्राप्नोति, जो लोग होते हैं वो कैसे उत्तम शांति प्राप्त करते हैं, तो यह सर्व कामान जो सभी कामों को त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर निर्ममः निरहंकारः चरति, जो क्या करते हैं तो जो अहंकार से रहित होते हैं और जो ममत्व के भावनाओं से क्या करते हैं छोड़ देते हैं, वह ही उत्तम शांति को प्राप्त करते हैं।
पांचवा जो प्रश्न है, उपदेश प्राप्तये त्रयः उपायाः के भवन्ति। उपदेश प्राप्ति के लिए 3 उपाय क्या होते हैं? तो वो बता रहे हैं, उपदेश प्राप्ति के लिए त्रयः उपायाः भवन्ति, जो 3 उपाय होते हैं। प्रणिपातेन, प्रणाम द्वारा, परिप्रश्नेन, पुनः पुनः प्रश्न द्वारा, और सेवा द्वारा। ये जो 3 उपाय है उपदेश प्राप्ति के लिए बताए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कोष्ठके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। ये आपके क्वेश्चन है ना, अनुद्वेगकरम, और ये इसके उत्तर है। क्या है? अनुद्वेगकरम प्रियम वाक्यम। अब आप कोष्ठक जो ऊपर दिया गया है उससे वाङ्मय शब्द फिल करेंगे इसमें, और तपः उच्यते। उसी तरह सततम, संतुष्टा, दृढ़ निश्चयः च योगी। योगी जो शब्द है इसको आप फिल करेंगे भवति। अनुद्विग्न मनाः मुनिः, स्थितधिः उच्यते, तो स्थितधिः इसमें लिखेंगे। उसी तरह चौथे में आपको सेवया लिखना, और 5वें में स्मृति विभ्रमः भवति, ये लिखना है आपको। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। अधोलिखितानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। जो नीचे दिए गए हैं पद हैं, इनका उपयोग कर वाक्यों की रचना कीजिए। पहला जो शब्द है उच्यते, मैंने शब्द बना दिया, गुरुः शिष्यं धर्मम उच्यते। गुरु शिष्य को धर्म कहता है या उपदेश करता है। दूसरा है च रामः लक्ष्मणः च वनं गतौ। राम और लक्ष्मण वन गए। न शब्द का प्रयोग मैंने किया, सह सत्यम न वदति, वह सत्य नहीं बोलता है। लब्ध्वा शब्द का मैंने प्रयोग किया है, सह धनम लब्ध्वा प्रसन्नः अभवत्, वह धन को प्राप्त कर प्रसन्न हुआ। कुर्यात् करना चाहिए, सह कार्यम कुर्यात्, वह कार्य करे या करो। पांचवा जो है, पाठानुसारम समुचितेन पदेन श्लोकम पूरयत। पाठ के अनुसार समुचित पदों द्वारा श्लोक को पूरा कीजिए। पहला श्लोक क्या है? शब्दावान लभते ज्ञानम, तत्परः संयतेन्द्रियः। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो भी आपको दिया गया है पद जो हाईलाइट किया गया है, इन सारे पदों को इसमें लिख देना है। पहले में लिखा जाएगा संयतेन्द्रियः, दूसरे में लिखना है स्वाध्यायम अभ्यसनम चैव, तीसरे में लिखना है दृढ़ निश्चय, चौथे में लिखना है क्रोधात्, और 5वें में लिखना है प्रणिपातेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है, उदाहरणानुसारम पदानि स्त्रीलिंगे परिवर्तयत। जिस तरह उदाहरण दिया गया, श्रद्धावान श्रद्धावती को परिवर्तन किए, उसी तरह बुद्धिमान को बुद्धिमती में परिवर्तन किए, उसी तरह आपको भी आगे इसी प्रकार क्या करना है, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में लिंग परिवर्तन करना है। गुणवान से गुणवती बनता है, आयुष्मान से आयुष्मती बनता है, क्षमावान से क्षमावती बनता है, उसी प्रकार ज्ञानवान से ज्ञानवती बनता है, श्रीमान से श्रीमती बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरह। अगला प्रश्न है हमारा, समुचितेन पदेन सह स्तंभ मेलयत। समुचित उचित पदों के साथ जो 2 कॉलम दिए गए हैं इनको मिलान कीजिए। पहला जो है वो है सर्वभूतानाम। सर्वभूतानाम का मिलान आपको करना है सर्वेषां प्राणिनाम। दूसरा जो है अनुद्विग्न मनः का आपको मिलान करना है यस्य मनः विचलितम न भवति। तीसरा है स्थितिधिः। स्थितिधिः का मिलान करना है आपको स्थिर मतिमान। चौथा जो है परिप्रश्नेन, इसका मिलान करना अपना पुनः पुनः प्रश्न करणेन। संयतेन्द्रियः, इसका मिलान आपको करना है इंद्रिय संयमी से। 8वां जो प्रश्न है वो है, श्रीमद् भगवत गीतायाः विषये पंचवाक्यानि लिखत। 5 वाक्य लिखिए। पहला जो वाक्य है लिखा, श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्मस्य प्रमुखः ग्रन्थः अस्ति। दूसरा वाक्य, एषः ग्रन्थः महाभारतस्य भीष्मपर्वणः भागः अस्ति। तीसरा है, अत्र भगवान श्री कृष्ण अर्जुनाय उपदेशं दत्तवान्। चौथा है, गीतम कर्मयोगम ज्ञानयोगम भक्ति योगम च प्रतिपादयति। और 5वां जो प्रश्न है, इयं जीवनस्य सारम धर्मस्य च मार्गम दर्शयति। यह जीवन का सार, धर्म को और मार्ग को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। ये 5 वाक्य मैंने लिख दिया। अगर आप चाहें तो खुद के अनुसार भी आप लिख सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसे भी लिख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।